किताब का सहभागपूर्ण वाचन। इस फिल्म में 5 साल के बच्चे दीदी के साथ किताब पढ़ने में सहभागी होते हुए दिखेंगे। ये फिल्म देखते वक्त कुछ बातों पर खास ध्यान दीजिए। दीदी बच्चों को किस तरह के सवाल पूछती हैं, वो देखिए। किताब से जुड़े हुए मुख पृष्ठ, मल पृष्ठ ऐसे कौन कौन से शब्द बच्चों को ज्ञात है, ये दीदी कैसे पता लगाती हैं? आवाज में होने वाले बदलाव, हाव भाव, इनके द्वारा शब्दों का मतलब बच्चों तक पहुंचाया जाता है। कक्षा में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इससे जुड़े नियमों को बच्चों को कैसे समझाया जाता है, वो देखिए। किताब का सहभागपूर्ण वाचन। अब पता है अब हम क्या करेंगे? अब मैं तुम लोगों को एक किताब पढ़कर सुनाऊंगी, ठीक है? तो अगर इस पर ये शब्द ना हो तो फिर इस किताब का नाम क्या है, तुम्हें पता चलेगा? मैं बताऊं। तितली। कितने लोग एक साथ जवाब देंगे यहाँ पर? बोलो। एक बोलेगा। धनुष तितली। धनुष तितली। तुम बताओ मुझे क्या नाम होगा? बोलो। सफेद तितली। तो और क्या नाम हो सकता है इस किताब का? बताओ। मैं बताऊं? बताओ अनुष्का। ये तितली है। हाँ, तितली। तो इसका मतलब हमें सिर्फ चित्र देखकर समझ में आ जाता है कि ये तितली की कहानी है। ये जो रंग बिरंगे धनुष की तरह दिख रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? धनुष है। किस तरह का धनुष है? इसने सही कहा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पर बैठी तितली ही इस किताब का नाम है। किताब का ये जो हिस्सा है ना, सामने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को मुझे पता है। मुख्य पन्ना, मुख पृष्ठ। मुख पृष्ठ, बिल्कुल सही। इसे हम क्या कहते हैं? आखिरी पन्ना। आखिरी पन्ना या पीछे का पृष्ठ। इसे क्या कहते हैं? पहला पन्ना। इसे क्या कहते हैं? पुस्तक का पहला पन्ना। पहला पन्ना। और ये सब हैं किताब के पन्ने। मतलब तुम्हें किताब से जुड़े सारे शब्द पता हैं। पिल्ली, टिल्ली और मिल्ली, ये तीनों 3 इल्लियां थीं। उन्होंने एक दिन बहुत सारे पत्ते खा लिए। वो इतनी मोटी हो गईं कि उन्हें चलना भी मुश्किल हो गया। इसलिए वो सोने के लिए जगह ढूंढने लगी। जब वो तीनों रेंगने लगी, इल्लियां कैसे चलती हैं? रेंगते हुए। देखो, अगर ये पेड़ की टहनी हो या पत्ता हो, इल्ली इस पर ऐसे होती है और फिर अपना सर और पूंछ एक साथ लाती है और ऐसे आगे बढ़ती है। दिखाओ मुझे करके। सर और पूंछ एक साथ लाती है और आगे बढ़ती है। शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे रेंगते रेंगते गई तो वो सोने के लिए जगह ढूंढ रही थी। तब पिल्ली ने कहा, ये पिल्ली है, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। पढ़कर सुनाते वक्त शिक्षिका और बच्चों के बीच होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया से भाषा और अर्थपूर्ण वाचन के कई पहलुओं की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। बच्चे पढ़ने की क्रिया में पूरी तरह से सहभागी होने के कारण उनका ध्यान बना रहता है। पढ़ते वक्त छोटे छोटे सवाल पूछकर बच्चों के अपने अनुभवों से कथा का संबंध जोड़ा जा सकता है। पर मिल्ली जो थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ सोया जाए। वो हर जगह पर घूम घूम कर आ गई, पूरे जंगल में। फिर उसे एक बहुत ऊंचा नारियल का पेड़ दिखाई दिया। उस पर सोने का उसने तय किया। पिल्ली, टिल्ली और मिल्ली, तीनों सहेलियों ने अपने अपने कोष बनाए। हाँ, कोष बनाए। और 15 दिन के लिए वो तीनों उसमें सो गईं। पढ़ते वक्त आवाज में होने वाले उतार चढ़ाव, हाव भाव और देह बोली के सुयोग्य इस्तेमाल से बच्चों को लिखी हुई चीजों का मतलब समझने में मदद होती है। अच्छा, वो जो कोष था ना, उसमें से देखो क्या निकला? तितली। कौन से रंग की? पीले रंग की। फिर थोड़ी देर बाद जो सेब के पेड़ पर कोष था ना, उसमें से और एक कोई बाहर आया। कौन होगा बताओ तो? तितली। कौन से रंग की? लाल रंग की। शाबाश, लाल रंग की तितली। और तीसरे कोष से बड़ी तितली निकली। कौन से रंग की? सफेद। उसने अपनी रंग बिरंगी सहेलियों की तरफ देखा और बोली, ये क्या, मुझे तो कोई रंग ही नहीं मिला।
मुझे भी रंग चाहिए। इसलिए वो तितली उड़ते उड़ते निकल पड़ी कहीं। मिली इधर उधर उड़ने लगी, पर उसे कहीं भी उसके जैसी सफेद तितली दिखाई नहीं दी। मुझे मेरे पंखों को रंग देना है, अब मैं क्या करूं? वो सोचने लगी। इतने में उसके सर पर बारिश की एक बूंद गिरी। बारिश की एक बूंद, एक और गिरी। बारिश शुरू हो गई और फिर वो जैसे उड़ते उड़ते हुए गई, तब उसे सामने बड़ा सा रंग बिरंगा कुछ दिखाई दिया। इंद्रधनुष। हाँ, इंद्रधनुष। वो बोली, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, रंग बिरंगा। मैं अगर इसके ऊपर बैठ गई तो क्या मुझे ये रंग मिलेंगे? उसने सोचा और सोचते सोचते वो वहां से उड़ गई। और देखो कैसी हो गई, ऐसी हो गई। रंग बिरंगी, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। इंद्रधनुष के सारे रंग उसके पंखों पर आ गए थे। और वो हंस पड़ी। हाँ, और वो हंस पड़ी। पढ़ने के बाद की जाने वाली पूरक कृति के दो पहलू होते हैं। एक तो बच्चों को हाल ही में पढ़ी हुई कहानी के बारे में सोचने का अवसर देना, और दूसरा पढ़ी हुई कहानी बच्चों को कितनी समझ में आई है उसका अंदाजा लगाना। हाँ, ऐसे ऐसे रखो। कैसे? और अब ये 3 इल्लियाँ। हाँ, पहले ये छोटी इल्ली, और फिर ये मोटी होने के बाद, ये मोटी होने के बाद की इल्लियाँ, और फिर उनके बनाए हुए कोश। हाँ, और फिर अंत में बाहर निकली हुई तितलियाँ। ऐसे सारे चित्र हमें रखने हैं और तुम्हें बताना है कि पहले कौन सा चित्र आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। चलो, अब तुम ये सब करके दिखाओ। चलो, सबसे पहले कौन सा चित्र आएगा बताओ? 3 इल्लियाँ थी, तो कौन सी इल्ली का चित्र लगाओगे? हाँ, छोटी वाली। पहले 3 छोटी इल्लियाँ थी, फिर वो बहुत सारे पत्ते खाकर क्या बन गई? मोटी बन गई। तो इन तीनों के चित्र रखो, 3 मोटी इल्लियों के चित्र। इसको ऐसे रख दो। इसके बाद यहाँ एक के नीचे एक, ऐसे और ये यहाँ पर रखो, यहाँ ये वाला यहाँ बीच में रखो। पर बीच में यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर रख दो। सीधा करो। हाँ, करती हूँ ना। और फिर वो सब के सब कोश में जाकर सो गईं। ये वाला यहाँ पे। कोश दीजिए ना। वो पत्ता कहाँ है? पत्ता ये वाला। बिल्कुल ठीक। एक कोश में एक इल्ली। के नीचे। बिल्कुल ठीक। नहीं, बड़ी इल्लियाँ, छोटी इल्लियाँ अभी तक कोश में नहीं गई। बड़ी। बगल में रख दो। ये वाला यहाँ। और अगर हम ये चित्र उल्टे पुल्टे रखेंगे तो हमारी कहानी भी उलट पुलट हो जाएगी बच्चों। इसलिए ये छोटी इल्लियाँ, ठीक है। मेरा वाला। छोटी इल्लियाँ, और फिर वो बड़ी इल्लियाँ कोश में जाकर छुप गईं। ये चित्र इसके बाद आएगा। इधर इधर लाओ। और फिर उसमें से एक एक तितली निकली। ऐसे मेरा। अरे, इधर दो, इधर दो। अभी थोड़ी देर है हमारी कहानी में, तुम सोच नहीं रहे हो चित्र रखते समय? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। कौन सी 3 तितलियां पहले बाहर आईं? ये वाला। शाबाश। एक पीले रंग की, मुझे शब्द बताओ तो। एक पीली, एक लाल और सफेद। एक सफेद। अब उन तीनों कोशों के सामने 3 तितलियां रखो। चलो रखो। अब सफेद आ जाएगा ना? और फिर सफेद तितली उड़कर इंद्रधनुष पर बैठ गई। आर्यन, तुम्हारे हाथ में सफेद तितली थी कि नहीं? फिर ये निकाल दो ना यहाँ से। हाँ, अब उसे निकाल दो वहाँ से। बिल्कुल, निकाल दो वहाँ से इल्लियाँ, और एक एक तितली एक एक कोश के पास रख दो। चलो। ये निकाल के वहाँ लगा दे। ठीक है। ये पे बैठा था। और फिर वो सहेलियाँ, वो रंग बिरंगी सहेलियाँ एक साथ कहीं उड़ गईं। उड़ गईं, एक साथ हुई पहले। ये फिल्म देखकर हमने ये बातें सीखी। पढ़कर सुनाते वक्त दीदी और बच्चों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण होती है। पढ़ते वक्त लिए गए सक्रिय सहभाग की वजह से बच्चों को सुनी हुई कहानी का अर्थ खुद से समझने का अवसर मिलता है, जिस वजह से उन्हें कहानी और अच्छी तरह समझ आती है। नए शब्द, भाषा की बहुत सारी खूबियां, इन बातों पर बच्चों का ध्यान अच्छे तरीके से मोड़ा जा सकता है। हमारी आवाज और हमारे हाव भाव से शब्दों को जिंदा करना जरूरी है। इससे कहानी का अर्थ समझने में मदद मिलती है। कहानी पढ़कर सुनाने के बाद उससे जुड़ी हुई छोटी सी पूरक कृति करने से बच्चों को कहानी के बारे में सोचने का अवसर मिलता है
और उन्हें कहानी कितनी समझ में आई है, इस बात का हमें भी अंदाजा आता है।